नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे और आप देख रहे हैं सेल्समैन। आज मैं लेके आ गया हूँ हमारे जो लिंक सिस्टम हमने पिछले एपिसोड में सीखा था उसके कुछ प्रैक्टिकल यूजेस, उसका थोड़ा कंटिन्यूएशन करेंगे और आगे देखेंगे उसके और हम लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल उसको कर सकते हैं। ठीक है। और पिछले एपिसोड में हमने सीखा था कि एक चीज का दूसरी चीज के साथ कुछ अजीब सा अजूबा सा बेढंगा सा रिलेशन बना के हम लोग चीजों को याद कर सकते हैं। अब उसका जो सबसे प्रैक्टिकल यूज है वो है जैसे कि शॉपिंग लिस्ट बनाना। ठीक है। अब मान लीजिए आपको शॉपिंग में खरीदने हैं टमाटर। आप सोच सकते हैं कि आपके जो बाजुओं से ना टपाटप टमाटर गिर रहे हैं। बेस था वो था कि हमें चीजों को मन की आंखों से जरूर देखना है। अगर हमने मन की आंखों से नहीं देखा तो वो चीजें हमें याद नहीं रहेंगी। अब मान लीजिए जैसे हेयर ऑयल खरीदना है, तो जैसे मान लीजिए आपका फेवरेट हेयर ऑयल है, बोतल है, आप सिर पे लिए घूम रहे हैं उसको, सब लोग आपको देख के हंस भी रहे हैं। देखिए, फनी एम्बेरसमेंट वाली चीजें ना हमें हमेशा याद रहती हैं लाइफ में। तो मेरे लिए वॉयलेंस जो है वो सबसे बेकार चीज लगती है मेरे को। इसलिए मैं ज्यादातर अपनी पिक्चर्स में वॉयलेंस या फिर जो बेइज्जती टाइप जो रहती है ना, वो सब चीजें मैं लेके आता हूँ। उससे क्या होता है कि जो अटेंशन जो फोकस है ना, वो सिर्फ वहीं जाता है जहां उसकी जरूरत है। और वो फिर एक बार दिमाग में कोई चीज बैठ गई ना, फिर उसके बाद वो कभी भूलती तो है नहीं। अब मान लीजिए आपने जूते खरीदने हैं, उसके बाद जैसे कि आप जूते ना गले में लटकाए घूम रहे हैं। तो ये ना कुछ एग्जांपल दिए मैंने, ठीक है ना। लिस्ट जस्ट गोज ऑन। अब कितना भी लंबा लिस्ट हो, कितना भी कुछ हो, उसको याद कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग इसमें ये बोलेंगे कि यार शॉपिंग लिस्ट है तो हम तो कागज पे लिख के ले जाएंगे। कागज पे लिख के ले जाएंगे, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए अगर आप कागज ले जाना भूल गए तो कागज की वजह से प्रॉब्लम भी तो हो जाती है ना। अगर भूल गए, कहीं रख दिया, कुछ मिस हो गया, तो फिर वो चीजें आपको दोबारा जाके खरीदनी पड़ेंगी। सबसे बड़ा जो यूज है वो है आप इससे स्पीचेस भी याद कर सकते हैं। अब एक्चुअली में अगर हम बात करें कि स्पीच एक्चुअली में है क्या, स्पीच जो है वो एक लिस्ट है थॉट्स का, वन आफ्टर द अदर। अब ज्यादातर स्पीच जो लोग देते हैं उसमें मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लगती है कि वो क्या करते हैं, एक कागज ले लेंगे और कागज के नीचे बस ऐसे देखते रहेंगे और बोलते रहेंगे। अगर ऐसा ही करना था तो भाई हमें कागज दे दो, हम खुद ही पढ़ लेंगे। अब ऑडियंस के साथ इंगेज भी नहीं हो रहे हो। अब इसमें क्या है कि आपको शुरुआत में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि आपकी अगर कोई स्पीच है, किसी ने अगर आपको लिख के दी है या आपने खुद लिखी है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि एक बार उस लिस्ट को, एक बार उस स्पीच को आप पढ़ लीजिए। ठीक है। अब दोबारा उसमें जब आप उसको पढ़ने लगेंगे तो उसमें जो इंपॉर्टेंट जो चीजें थी, जो थॉट्स जो इंपॉर्टेंट थे, उनकी एक आप लिस्ट बना लीजिए। अगर आपने एक लिस्ट बना ली, अब आपको पूरी स्पीच की जरूरत नहीं है, आपको कीवर्ड्स याद हो गए उसके। अब सिंपली आपको क्या करना है, अगर आपको लिंक सिस्टम की सहायता से उसको याद नहीं करना है तो कोई ऐसी बात नहीं, आप उसको कागज को भी ले जा सकते हैं, पर मेक श्योर कि यू रिमेंबर टू टेक योर पेपर। ठीक है। अब लिंक सिस्टम के सहारे हम उस जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको याद करते रहेंगे। देखिए, शुरू में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे जैसे इसकी आपको आदत पड़ जाएगी तो आप ये पढ़ते ही साथ ही कर पाएंगे। जो लिंक सिस्टम है वो एक ट्रू मेमोरी को सिर्फ हेल्प कर रहा है ये सब याद करने में। और जैसे जैसे आप इसको करते जाएंगे ना, जो आपकी कीवर्ड की लिस्ट है ना वो छोटी होती जाएगी। अगर एक बार आपको थॉट्स याद हो गए तो उसके बीच के जो इफ्स एंड बट्स जो है वो अपने आप ही आपके दिमाग में आ जाएंगी। आप जो आपको बात करनी है पब्लिक के साथ या आपको किसी ऑडियंस के सामने जो स्पीच देनी है, वो जो चीजें हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएंगी। जितना आप इस सिस्टम को इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपकी जो है एफिशिएंसी और स्पीड बढ़ेगी। ये सिर्फ एक फोकस करने का एक तरीका है, नथिंग नथिंग मोर देन दैट। अगर मैं आपको ये कहूं कि जो हमने पिछले एपिसोड में लिस्ट याद की थी उसमें 5वें नंबर पे चीज कौन सी थी, ठीक है, या 6ठे नंबर पे चीज कौन सी थी, या फिर 10वें नंबर पे चीज कौन सी थी, क्या आप बता पाएंगे? बिना लिखे मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल होगा बता पाना कि कौन सी चीज किस नंबर पे थी। तो इसका जो अगला एपिसोड है दोस्तों, उसमें हम लोग बात करेंगे पेग सिस्टम की। जैसे खूंटा होता है, जैसे कि कोई कील गाड़ देते हैं हम दीवार में, पेग सिस्टम मेमोरी पावर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आपने एक बार इसको समझ लिया, पढ़ लिया और इसके ऊपर मास्टरी अगर आपने कर ली, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप पहली बार देखते ही, पढ़ते ही, सुनते ही आपको याद हो जाएगी।
तो अगले एपिसोड में दोस्तों मैं बात करूंगा पैक सिस्टम की। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वो साथ में जो वो बेल वाली घंटी होती है ना, आप उसको भी दबा दें, ताकि मैं भी जब जब मैं नेक्स्ट टाइम मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप कोई वीडियो मेरा मिस ना करें। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, अगले एपिसोड में मिलते हैं। बाय फॉर नाउ।